बोचहा में मुकेश सहनी ने भारतीय जनता पार्टी को उसकी औकात दिखा दी। यह बात मुकेश सहनी के नेता और मुकेश सहनी के समर्थक बोल रहे हैं। हम सबने देखा कि किस प्रकार से मुकेश सहनी चुनाव हारने के बावजूद अबीर लगा रहे थे, और अगर उनसे बातचीत करने कोई पत्रकार भी जा रहा था तो उस पत्रकार को लड्डू खिला रहे थे। मतलब कि भले ही मुकेश सहनी चुनाव हार गए हो, लेकिन उनको इस बात का अफसोस नहीं है, बल्कि उनको खुशी इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी भी वहां से चुनाव हार गई है। मैं इस बात को बार बार कह रहे हैं कि हमारा जनाधार और अधिक बड़ा है और हमने भारतीय जनता पार्टी को हरवा दिया है। वे यह भी कहते हैं कि भगवान श्री राम को जब नदी पार करनी थी तो उन्होंने निषाद राज को सम्मान दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो भगवान श्री राम की बात करती है वह निषाद को छोड़कर अपनी नैया कैसे पार लगा सकती है। अब मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी को लेकर बार बार कह रहे हैं कि उनको हमारी ताकत का एहसास हो गया होगा और जमीन पर सच्चाई क्या है उसके बारे में भी पता चल चुकी होगी। तो दूसरी तरफ कुछ और चर्चा चल रही है। मतलब कि चर्चा इस बात पर चल रही है कि वहां पर मल्लाह जाति के मतदाताओं की संख्या लगभग 8% है, लेकिन वोट मुकेश सहनी के उम्मीदवार को 17% से ज्यादा मिला है। तो यह कैसे हुआ? बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। अगर मुकेश सहनी के बारे में बात करें तो हम सब देख रहे थे कि मुकेश सहनी बोचहा विधानसभा के उपचुनाव में महीने भर लगातार प्रचार करते रहे। भारी दोपहरिया में वे रोड शो निकाल रहे थे, गांव-गांव घूमकर मतदाताओं से जनसंपर्क कर रहे थे और कह रहे थे कि उनकी वीआईपी पार्टी से उम्मीदवार बनाई गई रमई राम की बेटी गीता कुमारी को वोट दीजिए। रमई राम की बेटी के पास उनके पिता रमई राम के जो पुराने समर्थक थे उनका भी साथ था, मतलब कि उनका भी समर्थन प्राप्त था। रमई राम के तमाम पुराने समर्थक उनकी बेटी गीता कुमारी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे और शायद इसी कारण मुकेश सहनी को लग रहा था कि अगर थोड़ी मेहनत कर दी जाए तो बोचहा में गेम पलट सकता है और वीआईपी पार्टी की उम्मीदवार गीता कुमारी जीत दर्ज कर सकती है। अगर मतगणना के दिन की बात करें तो हम सब देख रहे थे कि कई बार बीच में ऐसा लग रहा था कि अब मुकेश सहनी की उम्मीदवार गीता कुमारी भारतीय जनता पार्टी की बराबरी कर लेगी। कई बार तो 2000-3000 वोटों के मात्र अंतर रहा दूसरे और तीसरे नंबर के कैंडिडेट के बीच का, यानी कि भाजपा उम्मीदवार बेबी कुमारी और वीआईपी पार्टी की उम्मीदवार गीता कुमारी के बीच कई बार 2000-3000 का फासला ही रहा, लेकिन अंत में यह फासला जरूर थोड़ा सा और अधिक बढ़ गया। लेकिन मुकेश सहनी की उम्मीदवार तीसरे नंबर पर आई, लेकिन मुकेश सहनी बार बार यह दावा कर रहे हैं कि उनके कारण भारतीय जनता पार्टी बोचहा का उपचुनाव हार गई। मुकेश सहनी बार बार यह कहते हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी को उसकी हैसियत बता दी और अपनी ताकत का एहसास करा दिया कि मुकेश सहनी क्या है और अगर मल्लाह समाज एकजुट हो जाए तो क्या हो सकता है। अब हमने आपको बताया कि बोचहा विधानसभा में लगभग 8% के मल्लाह जाति से ताल्लुक रखने वाले मतदाताओं की संख्या है। मतलब कि अगर पूरा मल्लाह जाति एकजुट होकर मतदान केंद्र पर पहुंच जाता और हर मल्लाह जाति अगर वहां पर मुकेश सहनी के उम्मीदवार को वोट देता, फिर भी 8% के लगभग वोट मुकेश सहनी को मिलना चाहिए था, लेकिन हुआ ऐसा नहीं, बल्कि मुकेश सहनी के उम्मीदवार को 17.21% वोट मिला, जो इस बात को दर्शाता है कि मुकेश सहनी को सिर्फ मल्लाह जातियों ने वोट नहीं दिया, बल्कि किसी और जाति ने या फिर अन्य अलग अलग जातियों के मतदाताओं की तरफ से भी उनकी उम्मीदवार गीता कुमारी को समर्थन मिला। अब यह बाकी के मतदाता आए कहां से? तो बाकी के मतदाता रमई राम के पुराने समर्थक हैं, पुराने समर्थकों के परिवार वाले हैं और रमई राम से जो करीबी रखने वाले हैं, जो उनसे सहानुभूति रखते हैं, वो मतदाता थे। कहा जा रहा है कि रमई राम की बेटी गीता कुमारी को जब मुकेश सहनी ने उम्मीदवार बनाया तब रमई राम जो वहां से कई दफा विधायक रह चुके हैं, उनके पुराने समर्थक गीता कुमारी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार होते गए। रमई राम की बेटी के साथ उनके समर्थक चलते रहे और रमई राम की बेटी को इसका बकायदा फायदा मिला और यही कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के मुकाबले मुकेश सहनी की उम्मीदवार गीता कुमारी को 29,279 वोट मिला। मतलब कि गीता कुमारी को 17.21% वोट मिला। अब मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हमारा जनाधार बढ़ रहा है, हालांकि इसकी सच्चाई क्या है, इसके बारे में जमीन पर क्या कुछ हुआ वो हम सब समझ रहे हैं कि गीता कुमारी को उनके पिता रमई राम का जो पुराने समर्थक थे उनका भी समर्थन प्राप्त था, लेकिन मुकेश सहनी इसे अपने पक्ष में बुलाने की कोशिश में लगे हैं और बार बार इस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि अब सबको हमारी ताकत का एहसास हो गया होगा।
अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिरकार मुकेश सहनी भविष्य में क्या करेंगे। तो भविष्य को लेकर कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन मुकेश सहनी कल भी कह रहे थे कि अगर लालू प्रसाद यादव की विचारधारा राष्ट्रीय जनता दल में जिंदा रहती है तब राष्ट्रीय जनता दल के साथ हम हमेशा हैं, लेकिन लालू यादव की विचारधारा अगर नहीं है तब हम नहीं है। मतलब कि मुकेश सहनी अभी भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, और यह तो आने वाला वक्त बताएगा कि तेजस्वी यादव मुकेश सहनी से कितना फायदा देखते हैं और क्या मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव महागठबंधन में लाने की कोई कोशिश करते हैं या उनसे बातचीत होती है। बाकी आगे जो भी नई जानकारी आएगी, कुछ किसी प्रकार का नया अपडेट आएगा तो उससे हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे। बाकी इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर करते जाइएगा, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष चौरसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।